त्योहार आ गया, अब जम के होगा खाना पीना। ढेर सारे मिठाइयाँ, ढेर सारी डिफरेंट चीज़ें, स्नैक्स, जिसमें होगा ढेर सारा ऑयल, ढेर सारा फैट, ढेर सारा शुगर, और आपकी सेहत की बच जाएगी बैंड। जी नहीं, हम नहीं ऐसा होने देंगे। आज के वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी डिज़र्ट स्वीट्स की रेसिपी सिखाऊंगी, बताऊंगी, जिससे आपका फेस्टिवल तो बहुत शानदार होगा ही होगा, साथ में आपकी सेहत बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी, क्योंकि वो फुल ऑफ न्यूट्रिशन है और उसमें किसी भी आर्टिफिशियल चीज़ का हम इस्तेमाल नहीं करते। ऐसी 7 रेसिपीज़ स्वीट्स की मैं आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ। उम्मीद है आप इसे एंजॉय करेंगे। हेलो एंड वेलकम अगेन टू प्रेरणा's डाइट क्लिनिक। आई एम योर डाइटिशियन एंड टुडे इज दिवाली स्पेशल एपिसोड यू ओनली। मैं यही चाहूंगी कि आप सभी की दिवाली मंगलमय हो, शुभ हो। इसके लिए आपका खान पान त्योहार में अच्छा रहना चाहिए। तो जो आज मैं आपको स्वीट्स बताने वाली हूँ उसमें घी और बहुत सारी अननेसेसरी शुगर का इस्तेमाल नहीं है। कई मिठाइयाँ तो ऐसी हैं जिसमें हम नेचुरल चीज़ों को ही यूज़ करने वाले हैं। सो नंबर 1, शुगर फ्री बर्फ़ी। जी हाँ, शक्कर का यूज़ नहीं होगा उसके अंदर और बहुत ही अमेजिंग शुगर फ्री बर्फ़ी बनकर तैयार होगी। आप चाहें तो लैक्टोज इंटॉलरेंट लोगों को दे सकते हैं, प्रेग्नेंट वुमेन को दे सकते हैं, बच्चे बड़े सबको इसको दे सकते हैं। तो क्या करना है, आपको जितनी मिठाई बनानी है उस अकॉर्डिंग आप अंजीर ले लीजिए। एक अंजीर के अंदर लगभग 30 कैलोरी होता है, लेकिन न्यूट्रिशन इतना सारा होता है। आयरन, कैल्शियम, कॉपर, जिंक, मैग्नीशियम, पोटेशियम, फाइबर, बहुत कुछ होता है। तो ये पोषक होती है, इसको सुपर फूड कहा गया है। इसी की हम बर्फ़ी तैयार करेंगे। तो 1 घंटे में अगर आप गर्म पानी में इसको भिगोते हैं तो 1 घंटे में भीग जाएगा। फिर इसको बढ़िया से पीस लीजिए। पीसने के बाद क्या करना है, कढ़ाई में हल्का सा घी से ग्रीस करना है ताकि कढ़ाई में हमारा अंजीर का पेस्ट चिपके नहीं। इसके बाद अंजीर को रोस्ट करना है। अच्छे से आप रोस्ट कर सकते हैं। अगर आपके घर में मावा है, खोआ अगर घर में प्रिपेयर किया है तो आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं जब ये अच्छे से भुन जाए। थोड़े बहुत ड्राई फ्रूट भी ऐड कर सकते हैं इफ़ यू विश। अदरवाइज हल्का इलायची का पाउडर आप इसमें ऐड करें और ये जब भी बहुत अच्छे से रोस्ट हो जाता है तब लड्डू के शेप में या ट्रे के अंदर आप बर्फी के शेप में इसको जमा सकते हैं। ये बहुत अमेजिंग लगता है और इसे बिना टेंशन के खाया जा सकता है, क्योंकि खा तो आप अल्टीमेटली ड्राई फ्रूट ही रहे हो। ढेर सारा फाइबर, ढेर सारे मिनरल्स आपको मिल रहे हैं। दूसरी है खजूर की बर्फी। खजूर की बर्फी में हम कोई भी शुगर यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि खजूर में खुद बहुत अच्छा शुगर होता है, प्राकृतिक शक्कर होती है वो। तो खजूर का आप गुड़ आपके घर में अगर है तो आप वो ले लीजिए, या फिर आप मार्केट से कोई भी खजूर लेकर आइए। कोशिश करें कि खजूर सॉफ्ट हो, वो प्रोसेस करने में आपको आसानी रहेगी। तो खजूर के बीज निकाल लें, बारीक कट कर सकते हैं आप, भिगो कर बीज निकाल कर, और जिस भी तरीके से खजूर का एक पेस्ट तैयार कर लीजिए। और कुछ ड्राई फ्रूट्स जैसे कि आलमंड, कैश्यूज, पिस्ता, जो भी ड्राई फ्रूट आपको पसंद है, आप बनाना चाहते हैं, उसको आप बारीक काट कर हल्का कढ़ाई में बिना घी के रोस्ट कर लीजिए। आप चाहें तो हल्का सा घी ग्रीस करके कढ़ाई को भी रोस्ट कर सकते हैं। इस तरीके से रोस्टेड नट्स को आप ठंडा कर लीजिए, क्योंकि जैसे वो ठंडे हो जाएंगे उनका क्रंच आ जाएगा। फिर खजूर के पेस्ट को कढ़ाई में आप भूनें बहुत अच्छे से। जब खजूर का पेस्ट भून जाता है, उसका सारा मॉइस्चर खत्म हो जाता है और वो कढ़ाई छोड़ने लग जाता है, तब आप उसमें नट्स ऐड कर दीजिए। थोड़ा सा खसखस का दाने, सनफ्लावर सीड्स, पंपकिन सीड्स, नट्स, जो जो चॉइस में है आपकी, आप उसके अंदर ऐड कर दीजिए। ट्रे में जमा सकते हैं, रोल बना के गोल गोल काट सकते हैं। कुकी कटर है आपके पास तो कुकी कटर से भी इसकी कटिंग आप कर सकते हैं, फेवरेट शेप में इसको ढाल सकते हैं। तीसरी अमेजिंग स्वीट है रसगुल्ला। रसगुल्ला किसे नहीं पसंद, लेकिन इसको घर में बस 2-3 चीज़ों से आप बना सकते हो। दूध, थोड़ी सी शुगर और इलायची का पाउडर, केवड़ा एसेंस, कुछ इस तरीके की चीज़ें आपको चाहिएंगी। या फिर आप गुलाब जल ऐड कर सकते हैं। दूध को विनेगर डाल के फाड़ लीजिए, पनीर बना लीजिए। उसका पानी निथार कर उसको अच्छे से निचोड़ कर जो मसलिन क्लॉथ है उसमें आप बढ़िया से मसल लीजिए। ऐसा मसल लीजिए जैसे चपाती का आटा आप लगाते हैं, इतना सॉफ्ट डो हो जाए उस पनीर का। उसमें आप 1 चम्मच मैदा मिला सकते हैं ताकि उसकी बाइंडिंग बहुत अच्छी हो। इसके बाद आपको बहुत पतली सी चाशनी बनानी है शुगर की। रसगुल्ले लीवर के लिए बहुत अच्छे होते हैं। रसगुल्ले सभी खा सकते हैं, इवन डायबिटिक पेशेंट भी सिरप हटाकर रसगुल्ले को एंजॉय कर सकते हैं थोड़ी क्वांटिटी में ड्यूरिंग फेस्टिवल्स। बच्चों को आप खुल के रसगुल्ले खाने को दे सकते हैं। मार्केट में जो रसगुल्ले होते हैं उसमें सूजी, अलग अलग तरीके का स्टार्च और ऐसे मिलावट होती है, तो वो प्योर छेना, प्योर पनीर नहीं रह जाता। इसलिए बेटर ये है कि फेस्टिवल टाइम जो मिलावट कई गुना बढ़ जाती है, उससे अच्छा कि आप घर में आधे घंटे के अंदर रसगुल्ला बना सकते हैं। अगर हाथ से मसलने में दिक्कत होती हो तो आप सबसे पहले पनीर को मिक्सर में चला के तब थाली में पलटे और अपनी हथेली से उसको अच्छे से मसल सकते हैं। आपकी मेहनत हाफ हो जाएगी। शुगर सिरप को बॉइलिंग टेम्परेचर पर आ जाने दें। जब वो बॉयल होने लग जाता है तब
आप उसमें किसी भी शेप में, जैसे लंबे चमचम खाने हैं आपको या गोल रसगुल्ले खाने हैं, उस शेप में आप उसके बॉल्स बनाकर उस सिरप में बारी बारी से डालिए, छोटे छोटे बैचेस में, ताकि पानी जो उबल रहा था वो एकदम से ठंडा ना हो जाए सारे एक साथ डालने से। चार डाला, फिर वेट किया, फिर बॉइलिंग पर आया, फिर 4 डाला। इस तरीके से आप उसमें डालें और बड़ा बर्तन लें ताकि उसको उबलने की काफ़ी जगह हो। सकरा बर्तन लेंगे तो वो रसगुल्ले आपस में टूट जाएंगे रबिंग होकर उबलने के दौरान। तो बड़े बर्तन में उसको आप बॉयल होने दीजिए, थोड़ी देर खुला बॉयल कीजिए। जब आपको लगे कि हाँ इनका शेप ठीक आ रहा है, तब ढक कर थोड़ी देर बॉयल होने दें। उसके बाद उनका शेप डबल हो जाएगा, शेप इंक्रीज हो जाएगा, उसके बाद आप इसे स्टोर कर सकते हैं। ठंडा करके हल्का इलायची पाउडर डाल के आप इसे सर्व कर सकते हैं। ये हुई ना घर की प्योर अमेजिंग स्वीट्स। बेसन का लड्डू किसे नहीं पसंद। घर का पिसा हुआ चने की दाल का बेसन हो तो उसे आप घी में रोस्ट करके और हल्की सी खांड, शुगर पाउडर या जैगरी पाउडर और इलायची पाउडर ऐड करके आसानी से लड्डू बना सकते हैं। बेसन के अंदर प्रोटीन है और उसमें जो स्वीटनर मिलाया गया, जो शुगर या खांड मिलाई गई है, वो कार्ब है, तो इनका डाइजेशन बेस्ट होगा। तो ये एक बेस्ट कॉम्बिनेशन है फेस्टिव और हेल्थ दोनों का। तो बेसन का लड्डू आप बना सकते हैं। इवन घर के बने जो बेसन के लड्डू होते हैं उससे बेहतरीन स्वीट्स कुछ भी नहीं होता, और ये प्रोटीन युक्त भी है। कलाकंद, आप घर में पनीर बना लीजिए, दूध को फाड़ लीजिए, फिर उस पनीर को आपको चूरा चूरा कर देना है, बिल्कुल हाँ, पानी निथार के उसका क्रश करके। और 1 लीटर दूध का आपने पनीर बनाया तो 1 लीटर दूध को आप कढ़ाई में, खुले मुंह वाले, जिसका मुंह चौड़ा हो ऐसे बर्तन में, कढ़ाई सबसे बेस्ट है, उसमें आप उबलने दीजिए। जब वो बहुत रिड्यूस होकर हल्का गाढ़ा हो जाएगा तब उसके अंदर आप थोड़ा सा शुगर ऐड कर सकते हैं। याद रखें दूध में मिठास होती है और वो कॉन्सेंट्रेट होगा तो उसमें और मिठास होगी। उसके अंदर क्रम्ब किए हुए पनीर ऐड करना है आपको, थोड़ा सा इलायची का पाउडर और ज़रूरत के मुताबिक शुगर पाउडर, पिसी हुई शक्कर आपको ऐड करनी है। इस तरीके से अब आप इसे चलाते रहें। जब ये गाढ़ा हो जाए, काफ़ी इसका मॉइस्चर रिड्यूस हो जाए, तब आप इसे ट्रे में डाल लीजिए। घर की कलाकंद रेडी है। अब गार्निशिंग तो आपके ऊपर है कि आप चाहते हैं कि पिस्ते की गार्निशिंग करूं या उसमें कुछ नट्स ऊपर से लगाऊं, तो वो आप लगा सकते हैं। फ्रिज में थोड़ी देर सेटल होने दें, उसके बाद अपने पसंदीदा शेप में काट सकते हैं। तो घर की शुद्ध कलाकंद तैयार है। इसको आप थोड़ा भी खाएंगे तो आपको गिल्ट नहीं होगा, आपको ये नहीं लगेगा कि यार इसमें पता नहीं मिलावट है या शुद्ध है। ये पूरी तरह शुद्ध है। आप जब खाएंगे तो मन भी खुश होगा, दिल भी खुश होगा। अब बात करते हैं खोपरे और गुड़ के लड्डू की। खोपरा में हेल्दी फैट होता है, थायराइड पेशेंट भी खा सकते हैं, जिनको वेट गेन करना है वो भी खा सकते हैं, और बच्चों को जरूर दीजिए खोपरा। तो लड्डू बना के देना एक बेस्ट तरीका है। तो आप खोपरे को घर में आप ग्रेट कर सकते हो या फिर ग्रेटेड खोपरा भी ला सकते हो, पर मैं ये कहूँगी कि घर में अगर थोड़ा मेहनत कर सकते हो, ग्रेट कर सकते हो, तो आप घर का लेना ताकि उसका ऑयल उसके अंदर बना रहे। इसको बहुत सिंपल है प्रोसेस करना। कढ़ाई के अंदर हल्का सा आधा चम्मच 1 चम्मच आप घी लगा दीजिए, ग्रीस कर दीजिए हल्की कढ़ाई को, पैन को, और उसके बाद उसमें खोपरे को डाल के चलाते रहिए। चलाइए, भुन जाएगा वो कुछ देर में। उसके बाद उसमें गुड़ का पाउडर डालना है। ऑर्गेनिक गुड़ का पाउडर आपको आसानी से मिल जाता है। मैंने कई प्रोडक्ट की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है। उम्मीद है कि जो आपको चाहिएगा वहाँ से आप खरीद सकते हैं ऑनलाइन। तो जैगरी का पाउडर डालेंगे। आप इसमें चाहें तो थोड़े से बारीक कटे नट्स भी रख सकते हैं। जैगरी के साथ साथ थोड़ा इलायची पाउडर डाल दें। इसको चलाते रहें। जितना आपने खोपरा लिया है उसका हाफ आपको गुड़ लेना है। इसकी मात्रा याद रखें। और कम मीठा पसंद करते तो रिड्यूस कर सकते हैं, और थोड़ा और मीठा पसंद करते हैं आपके घर में तो थोड़ा जैगरी आप बढ़ा सकते हैं। जब आप इसको थोड़ी देर चलाते रहेंगे, स्टिकी होने लगेगा आपस में। जब ये स्टिकी होने लगे तो कढ़ाई से इस मिक्सचर को थाली ट्रे में ट्रांसफ़र कर लीजिए और घी चुपड़कर हाथों में या फिर पानी लगाकर हाथों से गोल गोल उसके लड्डू बना सकते हैं आप। इसको ट्रांसफ़र करने से पहले थोड़े बहुत नट्स आप इसमें ऐड कर सकते हैं। इट्स टोटली योर चॉइस। वन ऑफ हेल्दीएस्ट और इतना बेहतरीन टेस्ट लगता है इसका कि आप सारी दुनिया की बाज़ार की मिठाइयाँ भूल जाएंगे। अब हम बात करते हैं अपनी 7th एंड लास्ट मिठाई की, जिसको कि इंडिया में नहीं बांग्लादेश में बहुत पसंद किया जाता है। बंगाल में इसको संदेश कहा जाता है, तो हम इसे जनरली हिंदी स्पीकिंग पीपल संदेश बोलते हैं। इसके कई वर्जन होते हैं, लेकिन सिंपलेस्ट वर्जन मैं आपके साथ शेयर करूंगी जिसमें हम शक्कर यूज़ नहीं करेंगे। तो जब मिल्क बॉइलिंग हॉट होता है उसमें हम विनेगर, मिक्स्ड वाटर ऐड करेंगे। मिल्क कर्डल होगा, उसको छान लेंगे, वॉश कर लेंगे पनीर से ताकि विनेगर का टेस्ट चला जाए। फिर उस पनीर का पानी अच्छे से निचोड़ कर उसको जितना हो सके पानी निकाल दें। उसके बाद उसे हम अच्छे से मसलेंगे, क्रश करेंगे। उसके बाद हम पाम जैगरी ले सकते हैं, क्योंकि बंगाल में पाम जैगरी इजीली मिल जाती है। खजूर का गुड़, पाम का गुड़ या नॉर्मल ऑर्गेनिक जैगरी पाउडर आप ले लीजिए। जितना मीठा आपको पसंद है, जितना पनीर लिया है उस रेशियो में आप उसमें मीठा ऐड कीजिए
और एक पैन के अंदर हल्का सा कढ़ाई को घी से ग्रीस कर लें और इसे जो भी जैगरी आप यूज़ कर रहे हैं उसको और क्रश्ड मसले हुए पनीर के डो को एक साथ आप भूनना चालू करें। थोड़ा सा इलायची पाउडर डाल लें जब आपको लगे कि यस अभी एक साथ हो गया है, बढ़िया से कुक हो गया है। ट्रांसफ़र कर ले प्लेट में और इसकी गोल गोल बॉल्स पेड़े के शेप आप दे सकते हैं। नट से आप इसको गार्निश कर सकते हैं। तो ये थी 7 रेसिपीज़ स्वीट्स की जो आपके फेस्टिवल को खुशनुमा बना सकती हैं। हैप्पी दिवाली टू यू एंड योर फैमिली। Enjoy the festival. Be with us. Thank you.